ओम श्री मात्रे नमः। सभी भक्तों को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पवित्र अवसर पर मां दुर्गा की चुप्पी और रहस्यमय रूप में शक्ति की उपासना करने का समय है। यह विशेष नवरात्रि हमें हमारे भीतर की शक्ति, आत्मविश्वास और दिव्य मार्ग को पहचानने का अवसर देती है। हम सब मिलकर मां की आराधना करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का संकल्प लें। आप जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि बाकी नवरात्रियों से बिल्कुल अलग और बेहद खास है। जहां चैत्र और शारदीय नवरात्रियों में देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है, वहीं गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला की साधना की जाती है। यह पर्व गूढ़ तांत्रिक साधनाओं और आत्मिक शक्तियों को जागृत करने का अवसर है। गुप्त नवरात्रि साधारण पूजा से आगे बढ़कर देवी शक्ति के रहस्यमयी और तांत्रिक रूपों को समझने और साधने का समय है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कथा अमृतम चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए प्रेरणादायक और पौराणिक कहानियों का अमृत। माघ गुप्त नवरात्रि का शुभारंभ इस वर्ष 30 जनवरी 2025 को हो रहा है। कलश स्थापना के लिए 2 विशेष शुभ मुहूर्त हैं। पहला सुबह 9:25 से 10:46 तक और दूसरा दोपहर 12:13 से 12:56 तक। इन पावन मुहूर्तों में कलश स्थापना कर आप देवी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सती और 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति। सती, जो भगवान शिव की पत्नी थी, दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। दक्ष ब्रह्मा के वंशज थे। सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव से विवाह किया था। दक्ष ने शिव का अपमान करने के उद्देश्य से एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने अपने दामाद भगवान शिव को इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। नारद मुनि से सती को इस यज्ञ के बारे में जानकारी मिली। सती ने भगवान शिव से यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी। उन्होंने कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। भगवान शिव ने सती को बताया कि दक्ष केवल उनका अपमान करने के लिए यह यज्ञ कर रहे हैं। शिव ने कहा कि यदि सती यज्ञ में जाती हैं, तो इस यज्ञ का फल शुभ नहीं होगा। इसलिए उन्होंने सती को यज्ञ में जाने से मना किया। सती ने इसे अपना अपमान समझा। उन्होंने सोचा कि शिव उन्हें एक साधारण स्त्री समझ रहे हैं, जबकि वे स्वयं सृष्टि की आदिशक्ति और संसार की जननी है। अपने वास्तविक स्वरूप को दिखाने के लिए सती ने एक दिव्य रूप धारण किया। चारों दिशाओं में उनके तेज का प्रभाव छा गया। सती ने अपनी शक्ति से 10 अलग अलग रूप धारण किए और 10 दिशाओं में अपनी शक्तियों को प्रकट किया। भगवान शिव जिस भी दिशा में मुड़े, सती का एक नया रूप वहां प्रकट होकर उन्हें रोक लेता। इन 10 रूपों को ही 10 महाविद्याएं कहा जाता है। प्रत्येक महाविद्या का अपना नाम, गुण और कथा है। काली समय और सहार की देवी, तारा उद्धार और करुणा की देवी, त्रिपुर सुंदरी सौंदर्य और प्रेम की अधिष्ठात्री, भुवनेश्वरी सृष्टि और पालन की देवी, छिन्नमस्ता आत्मत्याग और बलिदान की शक्ति, भैरवी साहस और युद्ध की देवी, धूमावती त्याग और वैराग्य की अधिष्ठात्री, बगलामुखी शत्रुओं को परास्त करने वाली, मातंगी कला और संगीत की देवी, कमला धन और समृद्धि की देवी। मां काली की कथा। सती ने सबसे पहले काली का रूप धारण किया। यह स्वरूप अत्यंत भयावह था। उनके बाल बिखरे और खुले हुए थे, शरीर काले बादलों जैसा रंग लिए था। उनकी आंखें गहरी और तीव्र थीं और उनकी भौहें धनुष के समान मुड़ी हुई थी। वे एक शव पर खड़ी थीं। उनके गले में खोपड़ियों की माला और कानों में हड्डियों से बने कुंडल शोभायमान थे। उनके 4 हाथ थे, एक हाथ में खोपड़ी, दूसरे में रक्त से सना हुआ खड्ग और अन्य 2 हाथ आशीर्वाद एवं अभय मुद्रा में थे। जब मां काली ने दहाड़ लगाई, तो 10 दिशाएं उस भयावह गर्जना से गूंज उठीं। उनकी वीरता चंडी पाठ में वर्णित है। वे वही देवी हैं जिन्होंने चंड और मुंड का संहार किया तथा रक्तबीज का रक्त पीकर उसे नष्ट किया। वे कौशिकी कहलाती हैं और शुंभ निशुंभ के अंत की नायिका हैं। मां काली 10 महाविद्याओं में प्रथम हैं। वे समय से परे हैं और अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाती हैं।
उनका निवास श्मशान में है, जहां सृष्टि का अंत होता है। उनके भैरव महाकाल हैं। महाकाली का वर्णन शिव के परम रूप और समय काल के संहारक के रूप में किया गया है। उनकी काली त्वचा अनंतता और मृत्यु का प्रतीक है। उनकी 3 आंखें भूत, वर्तमान और भविष्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनके गले में खोपड़ियों की माला है और कमर पर कटी हुई भुजाओं की माला है। उनके 4 हाथों में खड्ग, खोपड़ी, अभय मुद्रा और वरदान मुद्रा है। उनकी लाल रक्त रंजित जीभ उनके क्रोध और दुष्टों के विनाश की भूख का प्रतीक है। काली का यह स्वरूप माया शक्ति का प्रतीक है। वे ब्रह्मांड के समय और कर्म को नियंत्रित करती हैं। उनके गले की माला 50 खोपड़ियों से बनी है, जो संस्कृत वर्णमाला के 50 अक्षरों का प्रतीक है। कटी हुई भुजाएं यह दर्शाती हैं कि वे अपने भक्तों के बुरे कर्मों का अंत करती हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार जब शुंभ और निशुंभ नामक दैत्य देवताओं को कष्ट देने लगे, तो सभी देवताओं ने पराशक्ति की प्रार्थना की। पराशक्ति ने अपने शरीर से एक शक्ति को उत्पन्न किया, जिसे कौशिकी कहा गया। कौशिकी ने भद्रकाली का रूप धारण किया और दैत्यों का विनाश किया। उनकी अद्वितीयता उनकी कालिमा और खोपड़ियों की माला में है। उनकी यह माला ब्रह्मांड के संपूर्ण अस्तित्व का प्रतीक है। जब वे कृपा करती हैं, तो सबसे पहले अहंकार का नाश करती हैं, क्योंकि अहंकार के रहते आत्मबोध संभव नहीं है। शिव उनके बिना शव के समान है। सौंदर्य लहरी में कहा गया है, शक्ति के बिना शिव निर्जीव हैं। माँ काली और महाकाल का निवास श्मशान में है, जो यह दर्शाता है कि हर प्राणी का अंतिम गंतव्य केवल श्मशान ही है। उनका यह रूप जीवन के नश्वर होने और परम सत्य की ओर प्रेरित करता है। माँ काली को उनके अनेक रूपों और नामों से पूजा जाता है। आद्या काली, सृष्टि की शुरुआत करने वाली। चिंतामणि काली, ज्ञान प्रदान करने वाली। सिद्धि काली, मोक्ष दिलाने वाली। भद्रकाली, शालीनता और शिष्टता सिखाने वाली। स्मशान काली, श्मशान में निवास करने वाली। डाकिनी काली, जो तंत्र साधना में सहायक हैं। माँ काली की साधना गुरु के मार्गदर्शन में करनी चाहिए। सही साधना से उनकी कृपा प्राप्त होती है, जो शनि के बुरे प्रभाव को दूर करती है और कुंडलिनी शक्ति को जागृत करती है। काली साधना के 3 मुख्य मार्ग हैं। दक्षिणाचार, यह साधना का सरल और धार्मिक मार्ग है। वामाचार, इसमें पंचमकार, मदिरा, मांस, मीन, मुद्रा और मैथुन का पालन होता है। अघोरेचर, यह अघोरियों का मार्ग है, जो शिव और काली की पूजा में लीन रहते हैं। तंत्र साधना में काली का विशेष स्थान है। उनकी पूजा से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, जो जीवन की नकारात्मकता को समाप्त कर आत्मबोध प्रदान करती है। काली माता का मंत्र, क्री 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 हूँ हरी हरी, दक्षिण काली के क्री 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 हूँ हरी हरी स्वाहा। देवी तारा की दिव्य कथा। तारा देवी 10 महाविद्याओं में दूसरी महाविद्या है। देवी तारा को सहार, संरक्षण और मार्गदर्शन की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। वे ज्ञान का वह प्रकाश हैं, जो जीव को मुक्ति और सत्य का मार्ग दिखाता है। देवी तारा संपूर्ण ऊर्जा की स्रोत मानी जाती है। यह भी कहा जाता है कि सूर्य की ऊर्जा भी उन्हीं से उत्पन्न होती है। समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत और विष दोनों उत्पन्न हुए, तो देवता और असुर दोनों ही अमृत के लिए लालायित हो गए। परंतु विष का प्रकोप इतना भयानक था कि सभी देवता भयभीत हो गए। भगवान शिव, जिन्हें अक्षोभ्य, अडोल कहा जाता है, इस विष को पीने के लिए आगे आए। परंतु विष इतना शक्तिशाली था कि शिव के गले में जाकर ठहर गया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। यद्यपि शिव ने इस विष को धारण कर लिया था, परंतु इसका प्रभाव उनके शरीर पर पड़ने लगा। तभी देवी तारा ने अपनी करुणा के कारण शिव को गोद में लेकर शिशु रूप में स्तनपान कराया। उनके इस वात्सल्य ने विष के प्रभाव को शांत कर दिया। इस प्रकार देवी तारा केवल शक्ति और सहार की देवी ही नहीं, बल्कि वात्सल्य और संरक्षण की देवी के रूप में भी पूजनीय है। देवी तारा का स्वरूप अत्यंत रहस्यमय और अद्वितीय है। वे हल्की नीली आभा वाली हैं, जिनकी 3 आंखें भूत, वर्तमान और भविष्य का प्रतीक हैं। उनके बाल बिखरे हुए हैं और सिर पर अर्धचंद्र से अलंकृत मुकुट सुशोभित है। उनके गले में सर्प की माला और खोपड़ियों की माला है, जो माया और मृत्यु से मुक्ति का प्रतीक है। उनके 4 हाथ हैं,
एक हाथ में नीला कमल जो ज्ञान और शुद्धता का प्रतीक है, दूसरे हाथ में कपाल जिसमें असुरों का रक्त भरा है, अहंकार के विनाश का द्योतक है, तीसरे हाथ में त्रिशूल जो सृष्टि, पालन और सहार के 3 गुणों का प्रतिनिधित्व करता है, चौथे हाथ में तलवार या कैंची जो माया और भ्रम को काटकर सत्य का मार्ग दिखाती है। उनके चरणों के नीचे भगवान शिव लेटे हुए हैं, जो इस तथ्य का प्रतीक है कि देवी तारा शिव के लिए भी शक्ति का स्रोत है। उनके 3 प्रमुख रूप एक जटा, उग्र तारा और नील सरस्वती के रूप में प्रसिद्ध हैं। तारा के गुण काली के समान ही हैं और दोनों का संबंध गहरा और अद्वितीय है। जो काली हैं, वही तारा भी हैं और जो तारा हैं, वही काली भी हैं। जिस प्रकार शिव और शक्ति के बीच संबंध और संतुलन है, उसी प्रकार तारा और काली के इन 2 रूपों में भी यही अद्वैत भाव दृष्टिगोचर होता है। जब तारा शिव के गुणों को धारण करती हैं, तो काली उनकी शक्ति बन जाती है, और जब काली शिव के रूप में प्रकट होती हैं, तो तारा शक्ति का रूप धारण करती हैं। देवी तारा के सहचर अक्षोभ्य भैरव माने जाते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र को देवी तारा अपनी कृपा से शुद्ध करती हैं और साधक को मृत्यु के भय और दोषों से मुक्त करती हैं। जैसे जैसे साधक का ध्यान तारा पर केंद्रित होता है, वह माया से परे जाकर सत्य की अनुभूति करता है। देवी तारा की आराधना से साधक को सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। उनकी कृपा से भय, जल, वन्य जीवों और दुष्ट आत्माओं से रक्षा होती है। देवी तारा का एक रूप कुरुकुला साधक के जीवन से सभी नकारात्मक प्रभावों को दूर करती है। तारा देवी का ध्यान और जप करने से साधक को अकल्पनीय लाभ मिलता है। उनका प्रसिद्ध मंत्र है हरि त्रिहु फट। यह मंत्र साधक के जीवन में सभी प्रकार की सिद्धियों और समृद्धि का आह्वान करता है। देवी तारा का स्वरूप केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक गहराइयों से भरा है। उनका नीला रंग आकाश और महासागर की असीम गहराई को दर्शाता है। उनके गले की सर्पमाला यह बताती है कि वे कुंडलिनी शक्ति की पूर्ण स्वामिनी है। उनकी 3 आंखें साधक को काल की सीमाओं से परे ले जाती हैं। उनका तलवार और कपाल धारण करना यह सिखाता है कि आत्मा को माया और अहंकार के जाल से मुक्त होकर सत्य और ज्ञान के मार्ग पर चलना चाहिए। त्रिपुर सुंदरी। त्रिपुर सुंदरी 10 महाविद्याओं में तीसरी और सबसे अद्भुत देवी मानी जाती है। संस्कृत में पुर का अर्थ होता है नगर और त्रिपुर का अर्थ 3 नगर। नगर। देवी त्रिपुर सुंदरी को इसलिए यह नाम मिला क्योंकि वे तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल की अधिष्ठात्री हैं। उनकी शक्ति इतनी अपार है कि वे संपूर्ण सृष्टि का निर्माण, पालन और सहार कर सकती हैं। कामदेव जब भगवान शिव की समाधि भंग करने के प्रयास में उनके तीसरे नेत्र से उत्पन्न अग्नि में भस्म हो गए, तो उनकी राख से एक अत्यंत बलशाली दैत्य का जन्म हुआ, जिसे भंडासुर कहते हैं। भंडासुर ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे वरदान प्राप्त किया। शिव ने उसे वर दिया कि उसके साथ युद्ध करने वाला हर योद्धा अपनी आधी शक्ति और मर्दांगी खो देगा। इस वरदान के कारण भंडासुर अजेय हो गया और उसने 60,000 वर्षों तक दैत्यपुरी शून्यक का शासन किया। उसके साथ उसकी शक्तिशाली सेना, भाई विशुक और विषम और बहन धूमिनी भी थी। उसका आतंक इतना बढ़ गया कि देवता और मनुष्य कोई भी उसका सामना करने का साहस नहीं कर सका। भंडासुर के अत्याचारों से त्रस्त होकर देवताओं ने देवी पराशक्ति की आराधना की। उनकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर देवी पराशक्ति ने त्रिपुर सुंदरी का रूप धारण किया और देवताओं को फिर से जीवित किया। उन्होंने न केवल देवताओं को उनके कर्तव्यों पर लौटाया, बल्कि अपनी शक्ति से पूरे ब्रह्मांड की पुनर्रचना की। उन्होंने अपने शरीर के विभिन्न अंगों से पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि जैसे तत्वों का निर्माण किया। उनके हृदय से बाला त्रिपुर सुंदरी उत्पन्न हुई, कुंडलिनी से गायत्री, अहंकार से वाराही, बुद्धि से मातंगी, मंत्रिणी, अंकुश से संपत्करी और पाश से अश्वरूढ़ा। इन शक्तियों ने उनकी सेना का नेतृत्व किया। देवी त्रिपुर सुंदरी ने अपनी दिव्य सेना के साथ भंडासुर के विरुद्ध युद्ध का नेतृत्व किया। देवी संपत्करी ने हाथी पर सवार होकर सेना का मार्गदर्शन किया, जबकि देवी अश्वरूढ़ा घोड़े पर अग्रसर थी। स्वयं त्रिपुर सुंदरी ने श्री चक्र नामक दिव्य रथ पर सवार होकर युद्ध किया। उनके रथ में देवताओं के शक्तिशाली हथियार और स्वयं श्री चक्र था। देवी वाराही किरी चक्र से सेना का संचालन कर रही थीं
और देवी मातंगी गेय चक्र से प्रधानमंत्री के रूप में रणनीतियां बना रही थी। भंडासुर ने विष्णु के 7 अवतारों द्वारा मारे गए दैत्यों को पुनर्जीवित कर दिया। इसके उत्तर में त्रिपुर सुंदरी ने अपने नाखूनों से दशावतारों को प्रकट किया, जिन्होंने उन दैत्यों का अंत किया। देवी त्रिपुर सुंदरी ने महापाशुपतास्त्र से भंडासुर की पूरी सेना का नाश कर दिया और अंत में कामेश्वरास्त्र से भंडासुर और उसकी नगरी शून्य का विनाश कर दिया। भंडासुर के नाश के बाद देवी ने कामदेव को उनकी राख से पुनर्जीवित किया और रति का उनके साथ पुनर्मिलन किया। इस घटना के बाद सृष्टि में फिर से शांति और सौहार्द स्थापित हुआ। त्रिपुर सुंदरी की पूजा श्री चक्र में की जाती है, जिसे तंत्र परंपरा में अत्यधिक शुभ और शक्तिशाली यंत्र माना गया है। श्री चक्र में देवताओं और देवियों के अलग अलग स्थान होते हैं। त्रिपुर सुंदरी को पूर्णिमा और अमावस्या के दिन विशेष रूप से पूजने की परंपरा है। अमावस्या के दिन उनका मंत्र षोडशी और पूर्णिमा के दिन पंचदशी रूप में जपने का विधान है। त्रिपुर सुंदरी को सभी 3 लोकों की सबसे सुंदर स्त्री के रूप में वर्णित किया गया है। उनके 4 हाथ हैं, जिनमें पाश, बंधन, अंकुश, नियंत्रण, धनुष, इच्छा और बाण ज्ञान हैं। वे कामनाओं और बंधनों को नियंत्रित करती हैं और साधकों को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करती हैं। उन्हें देवी कामाक्षी, ललिता और बाला त्रिपुर सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है। कई भक्त उन्हें देवी श्री के रूप में भी पूजते हैं। उनके सहचर भगवान कामेश्वर हैं। गुरु साधक की समस्या और तंत्र के सिद्धांतों के अनुसार सबसे उपयुक्त मार्ग तय करते हैं। यह मार्ग दक्षिणाचार, वामाचार या कौलाचार हो सकता है। देवी की साधना कुंडलिनी जागरण से जुड़ी है, जो साधक को सहस्रार चक्र तक पहुंचाने में सहायक होती है। सहस्रार चक्र 1000 पंखुड़ियों वाला कमल है, जो साधक की परम मुक्ति और आनंद का प्रतीक है। त्रिपुर सुंदरी केवल सुंदरता की देवी नहीं है, बल्कि वे आनंद, ज्ञान और दिव्यता की प्रतीक है। उनकी पूजा साधक को माया के बंधनों से मुक्त कराकर परम परमानंद की ओर ले जाती है। मंत्र ऐहरी श्री त्रिपुर सुंदरीय नमः। भुवनेश्वरी। सृष्टि के आरंभ में जब केवल अंधकार और शून्यता थी, तब ब्रह्मांड की रचना का आधार बनने के लिए एक अद्वितीय शक्ति प्रकट हुई। वह शक्ति थी देवी भुवनेश्वरी, जो महाविद्या में चौथी और सृष्टि की रचयिता है। उनका नाम भुवनेश्वरी स्वयं में ही उनके कार्य और महत्व को दर्शाता है। भुवन का अर्थ है ब्रह्मांड और ईश्वरी का अर्थ है इसकी स्वामिनी। तैत्तिरीय उपनिषद में उल्लेखित है कि आकाश, स्पेस तत्व, सृष्टि का पहला निर्माण था और यह आकाश देवी भुवनेश्वरी का ही प्रतीक है। उन्होंने स्वयं को शिव की शक्ति, जिसे विमर्शा कहा जाता है, से प्रकट किया। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी और पृथ्वी से जीवन का सृजन हुआ। देवी भुवनेश्वरी का स्वरूप अद्वितीय है। उनके 4 हाथ हैं, जिनमें वे पाश, बंधन, अंकुश, अनुशासन, अभय मुद्रा, सुरक्षा और वरद मुद्रा, आशीर्वाद धारण करती हैं। पाश और अंकुश यह दर्शाते हैं कि वे सांसारिक इच्छाओं और असंतुलित मन को नियंत्रित करती हैं। उनकी अभय मुद्रा और वरद मुद्रा यह प्रतीक हैं कि वे अपने भक्तों को शांति, सुरक्षा और समृद्धि प्रदान करती हैं। कभी कभी देवी को छेनी के साथ भी दर्शाया गया है, जो पापियों का नाश करने का प्रतीक है। उनके 3 नेत्र ज्ञान, चेतना और आत्म साक्षात्कार का प्रतिनिधित्व करते हैं। भुवनेश्वरी को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की दुनिया की देवी माना जाता है। वे भू, पृथ्वी, वह, आकाश और स्वर्ग तीनों लोकों की संरक्षिका है। भौतिक स्तर पर वे भक्तों को माया के भ्रम से उबारती हैं और आध्यात्मिक स्तर पर वे परमानंद, आत्मज्ञान तक पहुंचने का मार्ग प्रदान करती है। उनकी उपासना से भक्त माया के पर्दे को हटा सकते हैं और सच्चाई को पहचान सकते हैं। माया, जो संसार की इच्छाओं, दुखों और भ्रम का स्रोत है, उनके समक्ष टिक नहीं सकती। देवी की आराधना तंत्र परंपरा में अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। एक सिद्ध तांत्रिक गुरु भक्त के स्वभाव और समस्या के अनुसार दक्षिणाचार, वामाचार या कौलाचार मार्ग का चयन करता है। भुवनेश्वरी की उपासना से भक्त को जीवन में स्थिरता, मानसिक शांति और भौतिक समृद्धि प्राप्त होती है। देवी के चित्रण में वे या तो कमल के आसन पर विराजमान होती हैं, जो भौतिक संसार से ऊपर उठने का प्रतीक है, या सिंहासन पर, जो उनकी शक्ति और शासन का प्रतीक है। उनकी उपासना केवल भक्ति तक सीमित नहीं है,
बल्कि भक्त को अद्वैत ज्ञान की ओर भी प्रेरित करती है। उनका ध्यान करने से भक्त को यह बोध होता है कि वह और ब्रह्मांड एक ही है। देवी भुवनेश्वरी केवल सृष्टि की रचयिता ही नहीं, बल्कि अपने भक्तों के लिए उद्धार और ज्ञान का स्रोत भी है। जो भक्त सच्चे हृदय से उनकी शरण में आते हैं, उन्हें देवी न केवल संसार के कष्टों से मुक्त करती हैं, बल्कि परमानंद और आत्मज्ञान तक पहुंचने का मार्ग भी प्रदान करती है। भुवनेश्वरी महाविद्या का मंत्र है ह्रीं भुवनेश्वर्ये नमः। देवी भैरवी। सृष्टि की उत्पत्ति से पहले, जब ब्रह्मांड केवल अंधकार और मौन का एक महासागर था, उस समय एक अनंत प्रकाश का उदय हुआ। यह प्रकाश स्वयं शिव थे, स्वयं प्रकाशित, शाश्वत और अचल। लेकिन यह प्रकाश तब तक निस्संदेह था जब तक कि उसमें कोई गति, कोई स्पंदन उत्पन्न नहीं हुआ। उस समय शिव की इच्छा से उनकी शक्ति भैरवी प्रकट हुई। भैरवी शिव की अर्धांगिनी ही नहीं, बल्कि उनकी चेतना का गतिशील रूप थी। भैरवी को त्रिपुर भैरवी कहा जाता है क्योंकि वे तीनों लोकों भूह, भुव, स्व, तीनों शक्तियों इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्ति और तीनों गुणों सत्व, रजस, तमस का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनका निवास मूलाधार चक्र में माना जाता है, जहां से ब्रह्मांडीय सृजन का आरंभ होता है। उनके भीतर एक ऐसा त्रिकोण निहित है जो 3 बिंदुओं से बना है। ये 3 बिंदु सृजन, इच्छा, पालन, ज्ञान और सहार, क्रिया का प्रतीक है। शिव और शक्ति भैरवी का संबंध ऐसा है जैसे प्रकाश और उसकी चमक। शिव प्रकाश हैं और भैरवी उसकी अभिव्यक्ति। शिव बिना शक्ति के निष्क्रिय हैं और शक्ति के बिना सृष्टि का संचालन संभव नहीं। भैरवी ही शिव की स्वातंत्र्य शक्ति है, अर्थात उनकी स्वतंत्र और अनन्य ऊर्जा। इसी शक्ति से सृष्टि का हर कण संचालित होता है। भैरवी की शक्ति को समझने के लिए उनके 2 प्रमुख रूपों पर ध्यान देना आवश्यक है। एक रूप में वे वाक् देवी हैं, जिनसे वाणी उत्पन्न होती है। वाणी का विकास परावाक से लेकर वैखरी तक होता है, जहां परावाक परम शब्द मूलाधार चक्र में स्थित है और वैखरी संपूर्ण शब्द कंठ चक्र में प्रकट होती है। भैरवी के इस स्वरूप से पता चलता है कि कैसे संपूर्ण सृष्टि शब्द से उत्पन्न होती है और इसे शब्द ब्रह्मा कहा गया है। तांत्रिक साधना में भैरवी को अनन्य महत्व प्राप्त है। उन्हें 4 भुजाओं से युक्त दर्शाया गया है। एक हाथ में ग्रंथ ज्ञान का प्रतीक, दूसरे में माला साधना का प्रतीक, तीसरा हाथ वरद मुद्रा आशीर्वाद में और चौथा अभय मुद्रा भय से मुक्ति में होता है। तंत्र में भैरवी को श्मशान वासी भी कहा गया है, क्योंकि वे साधकों को मृत्यु, भय और माया के बंधनों से मुक्त करती हैं। तंत्र साधना में उन्हें कभी कभी शिव के ऊपर बैठे हुए भी दिखाया गया है। यह प्रतीक है कि शक्ति शिव से अलग नहीं है, बल्कि शिव को भी सक्रिय करने का आधार है। भैरवी भगवान शिव के भैरव रूप की सहचरी है। वह काली के समान ही उग्र और क्रोधपूर्ण स्वरूप में जानी जाती है। दोनों के बीच मुख्य अंतर यह है कि भैरवी भैरव की सहचरी है। देवी भैरवी को दयालु और सज्जन भक्तों के प्रति कृपालु माना जाता है, लेकिन जो लोग उनका क्रोध भड़काते हैं, उनके लिए वह दंड देने वाली भी बन जाती है। भैरवी की उपस्थिति इतनी भयावह है कि मात्र उनके युद्ध के मैदान में होने से ही योद्धाओं का साहस टूट जाता था। उन्हें चंडी के नाम से भी जाना जाता है, जो उनके भयंकर रूप को दर्शाता है। चंडी वह स्वरूप है जिसे हर कोई डरता है और जो असुरों का विनाश करने वाली है। भैरवी को चामुंडेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने चंड और मुंड नामक असुरों का वध कर उनका रक्तपान किया था। देवी भैरवी को अक्सर सबसाधना मुद्रा में चित्रित किया जाता है, जिसमें वह एक सिर विहीन शव पर बैठी होती है। यह मुद्रा तांत्रिक ध्यान और साधना का प्रतीक है। उनके 2 हाथ अभय मुद्रा और वरद मुद्रा में होते हैं, जो उनकी दयालुता और सुरक्षा का संकेत देते हैं। उनका वाहन सिंह है, जो युद्ध के मैदान में उनकी शक्ति और साहस को दर्शाता है। भैरवी के चित्रों में उन्हें कभी आनंदमयी तो कभी उग्र रूप में दिखाया जाता है और उनके दांत उनके क्रोधमय स्वरूप का प्रतीक होते हैं। भैरवी को 10 महाविद्याओं में से एक शक्तिशाली तांत्रिक देवी के रूप में पूजा जाता है। वह महान ब्रह्मांडीय चेतना की शक्ति है और अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। 64 योगिनी प्राचीन भारत की एक रहस्यमय परंपरा थी, जिनका उद्देश्य दिव्य शक्तियों का सृजन करना था।
ये 64 योगिनियां स्वयं को देवी भैरवी की सेविका मानती थी। इन योगिनियों की परंपरा आदिवासी और तांत्रिक परंपराओं से जुड़ी हुई थी। ये योगिनियां देवी काली और भैरवी की विनाशकारी शक्तियों का प्रयोग करती थी। त्रिपुर भैरवी और त्रिपुर सुंदरी के बीच मुख्य अंतर यह है कि त्रिपुर भैरवी सुषुप्त सुप्त शक्ति है, जबकि त्रिपुर सुंदरी उस शक्ति को सक्रिय करती है। भैरवी मूलाधार चक्र में स्थित होकर उस ऊर्जा का आधार बनती हैं, जो सहस्रार तक पहुंचती है। त्रिपुर भैरवी के विभिन्न मंत्र साधकों को उनके आंतरिक शक्ति स्रोत से जोड़ने में सहायक होते हैं। भैरवी महाविद्या का मंत्र है ह्री भैरवी कलौं ह्री स्वाहा। इस मंत्र का जप साधक को सृजन, पालन और सहार के त्रिकोणीय ऊर्जा प्रवाह से जोड़ता है। यह साधक की कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत कर उसे उच्चतम चेतना तक ले जाता है। आगे बढ़ने से पहले आइए जाने कि वास्तव में तंत्र का क्या अर्थ है। तंत्र का सही अर्थ है तकनीक या प्रणाली जो आत्मिक और आध्यात्मिक उन्नति का साधन है। यह कोई अंधविश्वास या गलत प्रथा नहीं, बल्कि एक प्राचीन विज्ञान है जो ऊर्जा, ध्यान, मंत्र और साधना के माध्यम से जीवन को उच्च स्तर तक पहुंचाने में सहायक होता है। तंत्र में साधक को गुरु के मार्गदर्शन में विशेष अनुष्ठान और ध्यान विधियां सिखाई जाती हैं, जिससे वह आत्मिक शक्ति को जागृत कर सके। गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक साधनाएं विशेष रूप से की जाती हैं, जो नकारात्मकता को हटाकर व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाती है। देवी छिन्नमस्ता। सृष्टि के आरंभ से लेकर सृष्टि के अंत तक देवी छिन्नमस्ता का रूप सबसे भयंकर, शक्तिशाली और रहस्यमय माना जाता है। वह 10 महाविद्याओं में छठे स्थान पर प्रतिष्ठित हैं और इनका रूप, उनका स्वरूप, उनके स्वरूप का अर्थ सभी अत्यधिक गूढ़ और अद्वितीय है। देवी छिन्नमस्ता का स्वरूप उनकी सर्वव्यापकता, सृजन और विनाश के चक्र को दर्शाता है और यही कारण है कि उनकी पूजा को अत्यंत गहरी आत्मनिवेदन और समर्पण की आवश्यकता होती है। छिन्नमस्ता का नाम ही उनके रूप की महत्ता को स्पष्ट करता है, जिसमें छिन्न का अर्थ है कटा हुआ और मस्ता का अर्थ है सिर। देवी का रूप अत्यंत भयंकर होता है, जिसमें वह अपना ही सिर अपनी बाएं हाथ में पकड़े हुए होती है। उनका शरीर निर्वस्त्र होता है और उनके शरीर से रक्त की धारा बह रही होती है, जो उनके कटे हुए सिर से निकलती है। यह रक्त 3 नाड़ियों, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के माध्यम से बहता है और इस रक्त की धारा को वे स्वयं पीती हैं, जबकि उनके साथ खड़ी डाकिनी और वर्णिनी उनकी 2 सहायक नृत्यांगनाएं इड़ा और पिंगला से बह रहे रक्त को पीती हैं। देवी छिन्नमस्ता की पूजा से जुड़े मिथक और कथाएं हमें यह समझाती हैं कि आत्मनिवेदन और समर्पण की शक्ति ही सबसे बड़ी होती है। एक कथा के अनुसार पार्वती, शिव की पत्नी, ने अपने 2 सहायकों के साथ नदी में स्नान किया और शिव के बारे में प्रेम विचारों में रत हो गई। उनके सहायकों ने बार बार उनसे भोजन की मांग की, लेकिन पार्वती ने उनकी अनदेखी की। जब उनके सहायकों की भूख सहन नहीं हुई, तो उन्होंने पार्वती से अपनी भूख को शांत करने की प्रार्थना की। इसके बाद पार्वती को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी अंगुली से अपना सिर काट लिया। इस घटना से यह प्रतीक मिलता है कि समर्पण से ही देवी की कृपा प्राप्त होती है। देवी छिन्नमस्ता के रूप में रक्त का बहना और उनके द्वारा इसे पीना कुंडलिनी के उत्थान के प्रतीक है। जब व्यक्ति अपनी नाड़ियों, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना को सक्रिय कर लेता है, तो वह आत्मज्ञान और मुक्ति की दिशा में अग्रसर होता है। देवी छिन्नमस्ता के इस रूप में उनके रक्त के प्रवाह से प्रतीत होता है कि जीवन और मृत्यु के चक्र से ऊपर उठकर आत्मा को मुक्त किया जाता है। देवी छिन्नमस्ता का रूप भयंकर है, लेकिन वह आत्मा की शुद्धि और मुक्ति का प्रतीक है। वे मृत्यु और जीवन के चक्र में समाये कि सृजन और विनाश दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उनका रक्त पीना न केवल जीवन के शक्ति स्रोत को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि मृत्यु भी उतनी ही शाश्वत और अनिवार्य है जितना जीवन। उनके साथ खड़ी डाकिनी और वर्णिनी यह दर्शाती हैं कि जीवन और मृत्यु के इस चक्र से पार पाने के लिए आत्मनिवेदन और अनुशासन की आवश्यकता होती है। देवी छिन्नमस्ता की पूजा करने से शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्धि प्राप्त होती है। पूजा के द्वारा व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्ति मिलती है और वह अपनी नकारात्मक प्रवृत्तियों और मनोबल को शुद्ध करता है। विशेष रूप से वीरात्रि रात्रि में उनकी पूजा की जाती है, जब भक्त विशेष रूप से ध्यान और साधना में तल्लीन रहते हैं। इनकी पूजा से व्यक्ति को न केवल मनोबल मिलता है, बल्कि वह संसार के डर और बंधनों से मुक्त हो जाता है। छिन्नमस्ता महाविद्या के भैरव श्री कबंध भैरव माने जाते हैं।
देवी छिन्नमस्ता को विभिन्न नामों से पूजा जाता है। वज्र वैरोजनी, प्रचंड चंडी और चिन्ह मुंडिका जैसे नाम उनकी विभिन्न रूपों और शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन नामों में उन्हें विभिन्न रूपों में पूजा जाता है और हर रूप का अपने अपने महत्व है। वज्र वैरोजनी रूप में उन्हें इंद्राणी के रूप में पूजा जाता है, जबकि प्रचंड चंडी रूप में वे अत्यंत क्रोधी और विनाशकारी देवी होती हैं। देवी छिन्नमस्ता का मंत्र: श्री हरि हरि वज्र वैरोजनी हरि हरि फट स्वाहा। यह मंत्र उनकी शक्ति को जागृत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस मंत्र के जाप से देवी की कृपा और मार्गदर्शन मिलता है, जो भक्त को जीवन के कठोर संघर्षों से मुक्ति दिलाता है और उसे सर्वोत्तम ज्ञान प्रदान करता है। देवी छिन्नमस्ता का रूप, उनका कार्य और उनका आशीर्वाद सभी कुछ हमें जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझाने के लिए प्रेरित करते हैं। उनके रूप में जितनी भी भयंकरता दिखाई देती है, वह उसी अनुपात में जीवन के गहरे सत्य की पहचान और आत्मज्ञान की दिशा में मार्गदर्शन करती है। उनका चित्रण, स्वयं को नष्ट करने के बावजूद जीवित रहने वाला रूप, हमें यह समझाता है कि मृत्यु भी एक शाश्वत प्रक्रिया है और इसके पार जाने के लिए हमें अपने मन और शरीर के बंधनों से मुक्ति प्राप्त करनी होती है। यह कथा देवी छिन्नमस्ता की शक्ति, ज्ञान और जीवन के सच्चे अर्थ को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती है और उनके शरणागत वत्सल रूप से हमें यह सिखाती है कि केवल समर्पण ही हमें जीवन के सबसे गहरे रहस्यों का समाधान दे सकता है। देवी धूमावती। जब संसार के सबसे रहस्यमय और गूढ़ तांत्रिक स्वरूपों की चर्चा होती है, तो महाविद्या धूमावती का नाम सर्वोच्च स्थान पर आता है। देवी धूमावती न केवल एक अद्वितीय शक्ति हैं, बल्कि वे कालचक्र की उस अव्यक्त अवस्था का भी प्रतिनिधित्व करती हैं, जहां भौतिक मोह और सांसारिक आकर्षण समाप्त हो जाते हैं। धूमावती का स्वरूप अत्यंत रहस्यमय और भयानक है। उनकी उत्पत्ति के विषय में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार, जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में स्वयं को अग्नि को समर्पित कर दिया, तो उस अग्नि से उठे धुएं से ही देवी धूमावती प्रकट हुई। यही कारण है कि वे धुएं में प्रकट होने वाली शक्ति कही जाती हैं। उनका स्वरूप वृद्धा के समान है, शुष्क शरीर, बिखरे हुए बाल, धूसर रंग, फटे पुराने वस्त्र और हाथों में एक सूप, जो प्रतीक है संसार के असार और सार तत्व को अलग करने का। वे एक ऐसे रथ पर सवार होती हैं जिसे कोई नहीं खींचता और उनका ध्वज एक काले कौवे से युक्त होता है, जो मृत्यु और अमंगल का प्रतीक माना जाता है। धूमावती को तंत्र में विधवा देवी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि वे किसी भी रूप में पुरुष तत्व शिव के साथ नहीं जुड़ी हैं। एक अन्य कथा के अनुसार, देवी पार्वती ने एक बार भगवान शिव से भोजन मांगा, लेकिन जब शिव ने देरी की तो उन्होंने शिव को ही निगल लिया। जब उनके भीतर शिव की ऊर्जा समाहित हो गई, तो वे एक भयावह स्वरूप धारण कर ली। जब भगवान शिव ने उनके भीतर से पुनः प्रकट होकर उन्हें शाप दिया कि वे सदैव विधवा रूप में रहेंगी, तब वे धूमावती कहलाईं। धूमावती को आमतौर पर अशुभ देवी माना जाता है। वे श्मशान में वास करती हैं। उनकी उपस्थिति क्लेश, रोग, दरिद्रता और अशांति लाती है। वे झगड़े, दुख और संताप की देवी मानी जाती हैं। किंतु तांत्रिक दृष्टि से वे उच्चतम ज्ञान का प्रतीक हैं। वे हमें संसार की नश्वरता का बोध कराती हैं। उनका ध्यान व्यक्ति को समस्त सांसारिक बंधनों से मुक्त कर सकता है। शिव पुराण और तांत्रिक ग्रंथों में बताया गया है कि जो साधक संसार के नश्वर सुखों से परे जाना चाहते हैं, उनके लिए देवी धूमावती का साधन सर्वोच्च है। वे मृत्यु का नहीं, बल्कि मृत्यु से आगे के सत्य का प्रतीक हैं। देवी धूमावती असंतोष की शाश्वत भूख का प्रतीक है। इसलिए उनकी उपासना स्वाधिष्ठान चक्र से जुड़ी हुई है, जो नाभि क्षेत्र में स्थित होता है। वे सदैव असंतुष्ट रहती हैं, क्योंकि वे प्रेम, समृद्धि, आनंद और यौवन को बनाए नहीं रख सकती। फिर भी उस शून्यता में, जहां साधक सब कुछ खो चुका होता है, वहां भी उसे देवी धूमावती के रूप में सहानुभूति और करुणा के कुछ अंश मिल सकते हैं। उन्हें 3 अत्यंत अमंगल देवियों के समान माना गया है: निवृत्ति, विनाश, प्रलय, आपदा, बुराई और विपत्ति की देवी, ज्येष्ठा, दुर्भाग्य की देवी, जिन्हें लक्ष्मी की बड़ी बहन कहा जाता है, और अलक्ष्मी, दुर्भाग्य, दरिद्रता, संकट और दुर्भाग्य को लाने वाली शक्ति। ये तीनों ही अत्यंत शक्तिशाली अमंगलकारी देवियां मानी जाती हैं। देवी धूमावती केवल असहायता और दुख की प्रतीक नहीं है, बल्कि उनमें उग्र और युद्ध कौशल वाले गुण भी समाहित
देवी अपनी भयानक दंत पंक्ति से हड्डियां चबाकर भयंकर गर्जना करती हैं। वे युद्ध के उग्र और भयावह स्वरूप में ढोल और घंटियों की भयभीत करने वाली ध्वनियां उत्पन्न करती हैं। उनके गले में खोपड़ियों की माला सुशोभित होती है। वे चंड और मुंड नामक दैत्यों के शवों को चबाती हैं और रक्त एवं मदिरा का मिश्रण ग्रहण करती हैं। एक पूर्वज या मातृशक्ति के रूप में देवी धूमावती एक महान शिक्षिका और मार्गदर्शक हैं, जो जीवन और मृत्यु के अंतिम सत्य का बोध कराती है। उनका धुआं उन स्पष्ट चीजों को छिपा देता है जो साधारण दृष्टि से दिखाई देती हैं, और इसके माध्यम से वे अज्ञात और अप्रकट रहस्यों को प्रकट करती हैं। धूमावती की उपासना सामान्य रूप से नहीं की जाती। उनकी साधना अत्यंत कठिन और जोखिम भरी मानी जाती है, क्योंकि वे भौतिक सुखों से विमुख करने वाली देवी है। तांत्रिक परंपराओं में उन्हें सिद्धि देने वाली देवी कहा गया है, किंतु यह सिद्धियां उन्हीं को प्राप्त होती हैं जो मोहमाया से मुक्त होने को तैयार होते हैं। उनका बीज मंत्र है धू धू धूमावती स्वाहा। जो साधक इस मंत्र का जाप करते हैं, उन्हें धूमावती की कृपा से समस्त सांसारिक बंधनों से मुक्ति का मार्ग मिलता है। धूमावती केवल एक अशुभ देवी नहीं है, बल्कि वे परम वैराग्य, अज्ञान के नाश और आध्यात्मिक उत्थान का स्वरूप हैं। वे इस तथ्य की प्रतीक हैं कि हर सुंदरता का अंत है, हर सुख क्षणिक है और हर जीवन अंततः मृत्यु में विलीन होता है। उनकी साधना व्यक्ति को जीवन की इस गहनतम सच्चाई से रूबरू कराती है। महाविद्या धूमावती की कथा और स्वरूप हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में केवल शुभता ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि अशुभता के पीछे छिपा ज्ञान भी उतना ही आवश्यक है। वे हमें सांसारिक मोहमाया के पार जाने की प्रेरणा देती हैं और इस सत्य को उजागर करती हैं कि अंतिम मुक्ति केवल असार से परे जाकर ही संभव है। देवी बगलामुखी। सृष्टि के आरंभ से ही जब जब अराजकता और अधर्म बढ़ा, तब तब शक्ति स्वरूपा माँ ने विविध रूपों में प्रकट होकर संतुलन स्थापित किया। महाविद्याओं में अष्टम स्थान पर विराजमान देवी बगलामुखी, जिनकी साधना रहस्यमय, तांत्रिक और अद्भुत शक्तियों से युक्त मानी जाती है। वह केवल दुष्टों का नाश ही नहीं करती, बल्कि साधक को वाणी की सिद्धि, ज्ञान, विवेक और मोक्ष का मार्ग भी प्रदान करती है। सतयुग में जब सृष्टि पर महाविनाशकारी तूफान उत्पन्न हुआ, तब देवता भी भयभीत हो गए। यह तूफान इतना प्रचंड था कि न केवल प्राणियों का संहार कर रहा था, बल्कि संपूर्ण सृष्टि को ही नष्ट करने की शक्ति रखता था। स्वयं भगवान विष्णु भी इसे रोकने में असमर्थ थे। तब उन्होंने अपनी योग शक्ति से महासाधना प्रारंभ की। उनकी साधना से पराशक्ति प्रकट हुई और उन्होंने विष्णु को एक विशेष स्थान की ओर जाने का निर्देश दिया। वह स्थान था हरिद्रा सरोवर, जो हल्दी से पीले जल से भरा था। जब विष्णु वहां पहुंचे, तो उस जल में से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह थी बगलामुखी, पूर्ण रूप से पीले वस्त्रों में सुसज्जित, एक हाथ में गदा धारण किए और दूसरे हाथ से दुष्टों की जिह्वा खींचती हुई। जैसे ही उन्होंने अपनी शक्तियों का संचार किया, वह प्रलयंकारी तूफान थम गया। तब से मां बगलामुखी को पीतांबरा देवी भी कहा जाने लगा, क्योंकि वे सृष्टि के संतुलन की रक्षक बनी। एक बार असुरराज मदनासुर ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसकी वाणी अमोघ हो जाएगी, जो कुछ भी वह बोलेगा वह सत्य में बदल जाएगा। इस अद्भुत शक्ति के कारण मदनासुर अहंकारी बन गया और लोगों पर अत्याचार करने लगा। देवताओं ने मिलकर मां बगलामुखी की आराधना की। जब मां प्रकट हुई, तो उन्होंने मदनासुर का संहार करने का संकल्प लिया। युद्ध के दौरान जब मदनासुर अपनी शक्ति से देवताओं को पराजित करने की चेष्टा कर रहा था, मां ने अपनी बाएं हाथ से उसकी जिह्वा पकड़ ली और उसे वाणीहीन बना दिया। जैसे ही वह अपनी शक्ति से वंचित हुआ, उसका अंत निश्चित हो गया। परंतु मृत्यु के समय मदनासुर ने मां से प्रार्थना की कि उसे उनके चरणों में स्थान मिले। दयालु मां ने उसकी यह इच्छा स्वीकार कर ली और तभी से वे अपने भक्तों को वाणी, बुद्धि और शक्ति की सिद्धि प्रदान करने वाली देवी बन गई। एक अन्य कथा के अनुसार देवी धूमावती और बगलामुखी एक ही शक्ति के दो अलग अलग रूप हैं। जब देवी पार्वती ने दक्ष यज्ञ में आत्मदाह किया, तब उनकी देह से निकलने वाला गाढ़ा धुआं धूमावती के रूप में प्रकट हुआ। परंतु आत्मदाह से पहले जो शक्ति पार्वती में थी, वही बगलामुखी का रूप थी, जो कि वाणी, बुद्धि और रहस्यमय शक्तियों की अधिष्ठात्री देवी है। मां बगलामुखी को शत्रु नाशिनी देवी माना जाता है, परंतु उनकी साधना केवल शत्रुओं को नष्ट करने तक सीमित नहीं है। वह बुद्धि, वाणी और आत्मज्ञान की देवी भी है।
उनका दाहिना हाथ उनकी गदा धारण करता है, जो शक्ति, ज्ञान और आत्मसंयम का प्रतीक है। उनका बायां हाथ शत्रु की जिह्वा पकड़ता है, जो बताता है कि वाणी पर नियंत्रण ही सबसे बड़ी शक्ति है। मां की साधना कंठ यानी विशुद्ध चक्र, हृदय यानी अनाहत चक्र और आज्ञा चक्र को जागृत करती है, जिससे साधक आत्मज्ञान की ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। तंत्र साधना में मां बगलामुखी को विशेष स्थान प्राप्त है। उनकी साधना से साधक को वाक सिद्धि, स्तंभन शक्ति, बुद्धि की दृढ़ता, शत्रुनाश और आध्यात्मिक जागरण प्राप्त होता है। मां की उपासना विशुद्ध चक्र गले में स्थित से जुड़ी होती है, जिसे अमृत की धारा का स्रोत माना जाता है। जब साधक इस चक्र पर ध्यान केंद्रित करता है, तो वह अज्ञान का नाश कर परम सत्य को प्राप्त करता है। एक अन्य व्याख्या के अनुसार बगलामुखी शब्द वल्गामुखी का अपभ्रंश है, जहां वल्गा का अर्थ लगाम या बागडोर होता है। जिस प्रकार घोड़े के मुख में लगाई गई लगाम से उसे नियंत्रित किया जाता है, उसी प्रकार बगलामुखी अपने उपासकों को शत्रुओं पर नियंत्रण रखने की अलौकिक शक्ति प्रदान करती है। इस संदर्भ में बगलामुखी का अर्थ हुआ वह जिनका मुख नियंत्रण या विजय प्रदान करता है। एक अन्य व्याख्या के अनुसार वल्गा का अर्थ स्तंभित करना या अचल कर देना भी होता है, जो देवी की स्तंभन, लकवा या स्तंभन शक्ति की शक्ति को दर्शाता है, जिसके द्वारा वे अपने भक्तों को उनके शत्रुओं को पराजित करने की शक्ति देती है। मां बगलामुखी को पीतांबरा देवी भी कहा जाता है, क्योंकि उनका संबंध पीले रंग से है, जो ज्ञान, समृद्धि और शुद्धता का प्रतीक है। उनका निवास हरिद्रा सरोवर, हल्दी का सागर में बताया गया है, जो उनके औषधीय और तांत्रिक गुणों को दर्शाता है। बगलामुखी महाविद्या के भैरव श्री एक वक्त्र भैरव माने जाते हैं। मां बगलामुखी का सिद्ध महामंत्र हल्री बगलामुखी सर्व दुष्टाना वाच मुखम पदस्तंभय जिह्वा की लय बुद्धि विनाशय हल्री स्वाहा। इसका अर्थ, हे मां बगलामुखी, मेरे शत्रुओं की वाणी, मुख और बुद्धि को स्तंभित कर दो, उनकी कुबुद्धि का नाश करो और मुझे विजयश्री प्रदान करो। देवी बगलामुखी की साधना केवल शत्रु नाश के लिए नहीं, बल्कि बुद्धि, वाणी और आत्म साक्षात्कार के लिए भी की जाती है। वे न्याय, सत्य और आध्यात्मिक शक्ति की देवी हैं, जो साधक को वाणी की महिमा और मौन की शक्ति का ज्ञान कराती है। जब साधक मां की कृपा प्राप्त करता है, तो उसकी वाणी अमोघ हो जाती है, उसकी बुद्धि प्रखर होती है और वह सत्य मार्ग पर अडिग रहता है। मां बगलामुखी की साधना उसे माया के बंधनों से मुक्त कर मोक्ष की ओर ले जाती है। जो मां बगलामुखी की शरण में आता है, वह अपने सभी शत्रुओं से मुक्त होकर दिव्यता की ओर बढ़ता है। मातंगी महाविद्याओं में नवम स्थान रखने वाली मां मातंगी को रहस्य, तंत्र और दिव्यवाणी की देवी माना जाता है। वे मात्र लौकिक विद्या की देवी नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और परामर्श शक्ति की भी अधिष्ठात्री हैं। शास्त्रों में उन्हें उच्छिष्ट मातंगी भी कहा गया है, जो संसार के मायाजाल को भेद कर परम सत्य तक पहुंचने का मार्ग दिखाती हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि वाणी के 4 स्तर होते हैं: परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। इनमें वैखरी वह अवस्था है जब विचार शब्दों में ढलकर प्रकट होते हैं। मां मातंगी इसी वैखरी वाणी की अधिष्ठात्री मानी जाती है। उनकी शक्ति से व्यक्ति का भाषण प्रभावशाली, सम्मोहक और सत्य में परिवर्तित होता है। यही कारण है कि वे देवी सरस्वती से भी श्रेष्ठ मानी जाती है। एक प्राचीन कथा के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती एक दिन भोजन कर रहे थे। इसी बीच कुछ अंश भूमि पर गिर गए। इन गिरे हुए अंशों से एक दिव्य रूपवती कन्या प्रकट हुई। उसने भगवान शिव से प्रार्थना की कि उसे यह प्रसाद प्रदान करे। इस पर शिवजी ने वरदान दिया कि जो भी तुम्हारी आराधना करेगा, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। तब से देवी उच्छिष्ट मातंगी के रूप में प्रसिद्ध हुई। यह कथा तंत्र विद्या के गूढ़ रहस्यों को भी दर्शाती है। तंत्र में उच्छिष्ट शब्द का अर्थ केवल बचा हुआ अन्न नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान और रहस्यात्मक सिद्धियों से भी है, जो सीमित दायरे से परे होते हैं। एक अन्य रहस्यमय कथा के अनुसार माता पार्वती अपने मायके जाने के लिए शिवजी से अनुमति लेती है। शिवजी असहज होते हैं, फिर भी उन्हें जाने की अनुमति दे देते हैं। जब पार्वती समय पर नहीं लौटती, तो शिवजी उनसे मिलने के लिए एक गहनों के विक्रेता का रूप धारण कर उनके महल पहुंचते हैं। माता पार्वती जब गहने खरीदने आती हैं, तो शिवजी उनसे एक विनोदपूर्ण किंतु गूढ़ अनुरोध करते हैं। वे पार्वती से प्रेम का प्रस्ताव रखते हैं। यह सुनकर माता क्रोधित हो जाती हैं
लेकिन शीघ्र ही वे इस रहस्य को समझ जाती हैं कि यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं शिव है। तब वे स्वयं को चांडाल कन्या के रूप में प्रकट करती हैं और नृत्य करने लगती हैं। शिवजी विस्मित होकर पूछते हैं, तुम कौन हो? माता उत्तर देती हैं, मैं उच्छिष्ट चांडालिनी हूँ। इस पर शिवजी भी चांडाल रूप धारण कर लेते हैं और दोनों का दिव्य संयोग होता है। यह कथा मां मातंगी के रहस्यमयी स्वरूप को दर्शाती है। वह इस जगत के हर भेद से परे हैं, न शुद्ध, न अशुद्ध, न उच्च, न निम्न। वे उस शक्ति की प्रतीक हैं जो संसार के सारे द्वैतों को समाप्त कर देती है। एक अन्य कथा के अनुसार महर्षि मातंग ने घोर तपस्या कर मां आदिशक्ति को प्रसन्न किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता ने एक दिव्य रूप धारण किया जिसका वर्ण मरकतमणि पन्ना के समान हरा था। यह स्वरूप ही माता मातंगी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उनकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि वे संपूर्ण सृष्टि के जीवों को नियंत्रित करने की क्षमता रखती थी। मां मातंगी का स्वरूप अत्यंत आकर्षक है। वे हरे रंग की होती हैं और लाल वस्त्र धारण करती हैं। उनके एक हाथ में वीणा, दूसरे में अक्षसूत्र, तीसरे में पाश और चौथे में वरद मुद्रा होती है। उनके साथ एक तोता भी रहता है जो ज्ञान और वाणी का प्रतीक है। उनकी साधना विशेष रूप से उन लोगों के लिए होती है जो वाणी, कला, संगीत और रहस्यमय तंत्र विद्या में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। ह्रीं श्री नमो भगवती उच्छिष्ट चांडाली श्री मातंगेश्वरी सर्वजन व शंकरी स्वाहा। जो व्यक्ति इस मंत्र का निष्ठापूर्वक जाप करता है वह सभी प्रकार के मोह, भ्रम और बाधाओं से मुक्त हो जाता है। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि मां मातंगी का अवतार ही मीनाक्षी अम्मन है, जो मदुरै में भगवान सुंदरेश्वर शिव से विवाह करने के लिए प्रकट हुई थी। मदुरै में देवी मीनाक्षी की पूजा की परंपरा अत्यंत प्राचीन है और यह संकेत करता है कि मातंगी न केवल वाणी और तंत्र की देवी हैं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की संरचना और संतुलन को भी नियंत्रित करती है। तंत्र ग्रंथों में मां मातंगी और गणपति के बीच विशेष समानता बताई गई है। जिस प्रकार गणपति को उच्छिष्ट गणपति कहा जाता है, उसी प्रकार मातंगी को भी उच्छिष्ट मातंगी कहा जाता है। मातंग शब्द का एक अर्थ हाथी भी होता है, जो स्मरण शक्ति, बुद्धिमत्ता और अपार ज्ञान का प्रतीक है। गणपति की तरह मां मातंगी भी वाणी, स्मृति और तर्क शक्ति की अधिष्ठात्री मानी जाती है। वाणी के 4 स्तर होते हैं: परावाक, मूलाधार चक्र में स्थित; पश्यंती वाक, मणिपुर चक्र में स्थित; मध्यमा वाक, विशुद्धि चक्र में स्थित; वैखरी वाक, जो प्रकट होकर शब्द का रूप लेती है। गणपति इन 4 स्तरों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उच्छिष्ट गणपति तुरीय अवस्था के प्रतीक हैं, जहां वाणी और विचार एक हो जाते हैं। इसी प्रकार मां मातंगी भी वाणी की गूढ़ शक्तियों की अधिष्ठात्री देवी है। श्री विद्या साधना में मां मातंगी का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे मां ललिता त्रिपुरा सुंदरी की प्रमुख मंत्रिणी है। मां मातंगी इस दिव्य ज्ञान को साधकों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं, जिससे वे भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान का संतुलन प्राप्त कर सके। उन्हें त्रिपुरा सुंदरी की प्रमुख सहयोगी और सलाहकार माना जाता है, जो महाविद्या परंपरा में 3रे स्थान पर स्थित है। मां त्रिपुरा सुंदरी ने उन्हें वाणी और ज्ञान पर नियंत्रण रखने का दायित्व सौंपा, जिससे वे इस ब्रह्मांड की अर्थव्यवस्था, विचारधारा और संवाद को संचालित कर सके। मां मातंगी को 2 प्रमुख रूपों में पूजा जाता है। वाग्वादिनी मातंगी, जो वाणी और विद्वता को नियंत्रित करती है। नाकुली मातंगी, जो ऊर्जा के प्रवाह को मेरुदंड, रीढ़ के 3 केंद्रों से ऊपर उठाती हैं, जिससे साधक को स्पष्ट और प्रभावी वाणी की सिद्धि प्राप्त होती है। जब मां बगलामुखी अपनी शक्ति से नाद, शब्द को नष्ट कर मौन स्थापित करती हैं, तब मातंगी इस मौन से दिव्य ज्ञान और अमृतमयी वाणी उत्पन्न करती है। मां मातंगी के हाथों में स्थित वीणा सुषुम्ना नाड़ी, मेरुदंड के केंद्र में स्थित दिव्य ऊर्जा मार्ग का प्रतीक मानी जाती है। इसकी तारें उन ऊर्जाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो सुषुम्ना से निकलकर विभिन्न चेतना केंद्रों में प्रवाहित होती है। साधक जब मां मातंगी की साधना करता है तो वह स्वयं एक वीणा की तरह हो जाता है, जिसमें अंतर्द्वंद्व समाप्त हो जाता है और अंतर्मन में दिव्य ज्ञान और शांति का संगीत गूंजने लगता है। मातंग भैरव मातंगी महाविद्या की पत्नी है। मां मातंगी की कृपा से सभी को दिव्य वाणी और अद्भुत ज्ञान प्राप्त हो। कमलात्मिका देवी
कमलात्मिका देवी या कमला देवी 10 महाविद्याओं में अंतिम देवी हैं और उन्हें समृद्धि, ऐश्वर्य और आध्यात्मिक उन्नति की देवी माना जाता है। वे विष्णु की अर्धांगिनी के रूप में पूजा जाती हैं और उनकी उपासना से न केवल भौतिक समृद्धि प्राप्त होती है बल्कि आध्यात्मिक शांति और सिद्धियों का भी वर्धन होता है। देवी कमलात्मिका का रूप अत्यंत सौम्य, शांति और सौंदर्य से परिपूर्ण है। उनका वर्णन एक स्वर्णिम और खूबसूरत स्त्री के रूप में होता है जो कमल के पुष्प पर बैठी होती हैं, जो पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक है। देवी कमलात्मिका के 4 हाथ होते हैं जो सृष्टि के चारों दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके 2 हाथों में 2 पिंक कमल होते हैं जो जीवन, सौभाग्य और समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। देवी के अन्य 2 हाथों में एक हाथ में वरदा मुद्रा, आशीर्वाद देने वाली मुद्रा होती है जो सभी इच्छाओं को पूरा करने का आशीर्वाद देती है। दूसरे हाथ में वे स्वर्ण कलश पकड़े रहती हैं जो धन, ऐश्वर्य और अमृत से भरा होता है। यह अमृत उनकी कृपा से मिलता है जो जीवन में समृद्धि और शांति का संचार करता है। कुछ चित्रणों में देवी के हाथों में अन्न, धान्य के अंकुर भी होते हैं जो प्रसन्नता, फसल और जीविकोपार्जन के स्रोत का प्रतीक होते हैं। देवी की उपासना से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, चाहे वह भौतिक सुख हो या आध्यात्मिक ज्ञान। कमलात्मिका देवी के रूप में महालक्ष्मी का दिव्य रूप प्रकट होता है। वे विष्णु के साथ बैठकर पूरे ब्रह्मांड में धन, ऐश्वर्य और समृद्धि का वितरण करती हैं। देवी कमलात्मिका का स्वरूप सर्वगुण संपन्न है जो न केवल भक्ति का प्रतीक है बल्कि समृद्धि और सिद्धियों की देवी भी है। उनके आशीर्वाद से ही साधक आध्यात्मिक उन्नति और भौतिक सुखों का अनुभव करता है। उनके आशीर्वाद से साधक को शांति, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। उनके स्वर्ण कलश में बसा अमृत शुद्ध और दिव्य होता है जो उनके भक्तों के जीवन में असीमित धन और समृद्धि का संचार करता है। कमलात्मिका देवी के अलावा 4 हाथियों का भी चित्रण होता है जो देवी पर अमृत के जल से स्नान कराते हैं। ये हाथी राजमहलों और ऐश्वर्य का प्रतीक होते हैं, साथ ही अहंकार के विनाश का भी प्रतीक हैं, क्योंकि हाथी विशालता और शक्ति का प्रतीक हैं और जब इनका आशीर्वाद मिलता है तो यह अहंकार का शोधन करता है। देवी कमलात्मिका के 8 रूप होते हैं जिन्हें अष्टलक्ष्मी कहा जाता है। ये रूप जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करने वाले हैं और हर रूप किसी विशेष रूप में समृद्धि और शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। अष्टलक्ष्मी के रूपों में से कुछ प्रमुख: आदिलक्ष्मी, महालक्ष्मी, उत्पत्ति की देवी जो पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि की अधिष्ठात्री है। धनलक्ष्मी, धन, संपत्ति और ऐश्वर्य की देवी। धान्य लक्ष्मी, अन्न और अनाज के साथ समृद्धि की देवी। गजलक्ष्मी, हाथियों के साथ देवी जो ऐश्वर्य और विजय का प्रतीक है। संतान लक्ष्मी, संतान और संतति की देवी जो संतान सुख प्रदान करती है। वीर लक्ष्मी, वीरता, साहस और आत्मविश्वास की देवी। विजय लक्ष्मी, विजय, सफलता और समृद्धि की देवी। विद्या लक्ष्मी, ज्ञान, विद्या और शिक्षा की देवी। कमलात्मिका देवी के एक प्रमुख मंत्र का जाप जीवन में समृद्धि और सुख की प्राप्ति के लिए किया जाता है। नमः कमलवासिन्ये स्वाहा। यह मंत्र देवी के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए बहुत शक्तिशाली माना जाता है। इसके जाप से व्यक्ति न केवल आध्यात्मिक शांति पाता है बल्कि धन और ऐश्वर्य में भी वृद्धि होती है। कमलात्मिका के भैरव श्री विष्णु हैं। इसके अलावा देवी के बारे में एक और श्लोक मिलता है जो उनके समृद्धि और ऐश्वर्य के प्रतीक रूप को दर्शाता है। श्री कमलां मधु संयुक्ता महालक्ष्मी तु सर्वदा धन्या विद्या सुखा लक्ष्मीता प्राप्य सुखवर्धना। यह श्लोक देवी की कृपा से सभी प्रकार की सुख संपत्ति की प्राप्ति की कामना करता है। देवी कमलात्मिका का स्वरूप न केवल सौंदर्य और ऐश्वर्य से भरपूर है बल्कि उनका संबंध आध्यात्मिक और भौतिक समृद्धि दोनों से है। वे साधकों को धन, सुख, ऐश्वर्य और शांति का वरदान देती हैं और उनके आशीर्वाद से साधक का जीवन पूरी तरह से समृद्ध हो जाता है। उनके दर्शन से जीवन में आध्यात्मिक जागृति होती है और भौतिक सुखों की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। कमलात्मिका देवी का आशीर्वाद आपके जीवन को दिव्य सुख और समृद्धि से भर दे। हमने आज 10 महाविद्याओं के दिव्य स्वरूपों से परिचित होकर उनके अद्भुत रूप और शक्तियों को जाना। अब यह सवाल है, क्या आप अपनी जीवन यात्रा में इन शक्तियों को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी अंदर की शक्ति को पहचानने और उसे जगाने के लिए तैयार हैं?
अगर हाँ, तो इन देवियों की उपासना को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और देखिए कैसे आपका जीवन भी एक नई दिशा की ओर बढ़ता है। हमें बताइए, आपकी सबसे प्रिय महाविद्या कौन सी है और क्यों? कमेंट्स में अपने विचार साझा करें और इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनें। यदि यह जानकारी आपको प्रेरणादायक लगी हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।